हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इस पे हम लोग आज डीपली चर्चा करेंगे और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्योंकि उन्हें मैप का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है। और मैप की मैं बात करूं तो कौन से देश कहां पे स्थित है उसका उन्हें जो है कि नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन जो है कि गलत हो जाता है। तो आज हम समझते हैं कि कर्क रेखा पर अवस्थित विश्व के जितने देश हैं उन सारे देशों को देखेंगे, फिर मकर रेखा पर अवस्थित विश्व के जितने देश हैं उसको देखेंगे, फिर भूमध्य रेखा पे अवस्थित जितने देश हैं उसको देखेंगे। उसके बाद से हम पार्टिकुलर बात करेंगे अपने इंडिया की, कि अपने इंडिया के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरी है उस पे जो स्टेट अवस्थित है भारत के उसको देखेंगे। फिर स्टेट की जो कैपिटल है उस कैपिटल कौन कौन से कैपिटल अवस्थित है उसको देखेंगे, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके जियोग्राफी के अंतर्गत। और एक चीज समझिए, देखिए कर्क रेखा की मैं बात करूं तो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि आपकी मकर रेखा पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, देखिए ये भूमध्य रेखा है आपका 0 डिग्री, नीचे वाला हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर वाला हिस्सा जो है आपका उत्तरी गोलार्ध है। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में और कर्क रेखा आपका उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इंडिया के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी है उस पे भारत के कितने जो है कि स्टेट अवस्थित हैं और कौन सी राजधानी जो है कि अवस्थित है और कहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको समझते हैं। और एक बार हम लोग जो है कि इसको रिवीजन के तौर पे आप लोगों को भी याद होगा कि जो कैपिटल होता है हमारे भारत में जितने भी स्टेट हैं, जो 28 स्टेट हैं उसके जो कैपिटल हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखिए मैं बात करूं 80% स्टूडेंट इंडिया के ऐसे हैं कि उन्हें पूर्वी भारत की अगर मैं बात करूं तो इसके कैपिटल में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, सबको होती है, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तो ये सारे चीजें एक एक करके क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इधर के कैपिटल याद करने में। ठीक है, अक्सर लोग अगरतला को बता देते हैं, मिजोरम की राजधानी बताते हैं अगरतला, और आइजोल की मैं बात करूं तो मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, उसकी मैं बात करूं तो उसको बता देते हैं आप लोग अगरतला। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, तो इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो कर्क रेखा हमारी गुजरी है भारत के बीचों बीच से उस पे कौन कौन से स्टेट अवस्थित हैं। तो समझिए, देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि ये वाला हिस्सा अगर मैं बात करूं तो गुजरात है, बीच वाला हिस्सा आपका एमपी है, फिर इधर छत्तीसगढ़, नीचे देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र पड़ता है, फिर आपका ये आपका झारखंड है, ये उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल, फिर ये जो है कि आपका नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो आपका मिजोरम पड़ता है और नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो त्रिपुरा। अब समझिए कि कौन कौन से जो है कि स्टेट अवस्थित है इस पे। तो देखिए ये कक्ष का रण है, ये क्या है, कक्ष का रण है। कक्ष के रण के बीचों बीच से जो है कि आपकी कर्क रेखा निकली है, तो ये कर्क रेखा आपका जीजे हमारा कोड है किसका, गुजरात का, जीजे। ठीक है, जीजे हमारा कोड है गुजरात का, आप लोग याद कर सकते हैं। तो एक हो गया आपका गुजरात, दूसरा हो गया एमपी का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जस्ट पहले गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में आरजे है। क्या है आरजे, आप लोग मूवी भी देखते होंगे, उसमें बहुत जगह नाम मिलता है आप लोगों को आरजे। तो आरजे का मतलब हो गया राजस्थान। ठीक है, तो आरजे से भी होके ये गुजरती है, टच करती हुई निकलती है। फिर आपका जो है कि छत्तीसगढ़ से भी ये टच करते हुए छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से निकली हुई है। फिर आपका जो है कि ये उड़ीसा से नहीं टच है, यहाँ पे आपका झारखंड से पूरा टच है, झारखंड से निकलती है। झारखंड का एक शहर है जिसका नाम आता है रांची, और रांची झारखंड की कैपिटल है, और ये कैपिटल जो है कि झारखंड की पूर्ण रूप से जो है कि कर्क रेखा पर अवस्थित है। ठीक है, तो झारखंड से, फिर वेस्ट बंगाल से, फिर आपका त्रिपुरा का कुछ हिस्सा जो है कि पकड़ी हुई है, उसके बाद से मिजोरम से जो है कि आपकी निकल जाती है, और ठीक है निकल के बाहर निकल जाती हैं होते हुए। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से जो है कि भारत के 8 राज्य जो है कि कर्क रेखा पर अवस्थित है। कौन कौन, जीजे, आरजे, एमपी, सीएच, जेके, वेस्ट, डब्ल्यूबी यानी कि डब्ल्यूबी, और टीपी हो गया, और आपका एमजे हो गया। ठीक है, MJ5 आप लोग सुपर डांसर देख रहे होंगे तो MJ5 वहां से आप लोग रिलेट कर सकते हैं।
MJ5 आप लोग देखे ही होंगे, तो MJ5 MJ का मतलब हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, TP का मतलब हो गया, आप लोग लगाते हैं DP, उसको TP पढ़ लीजिए कुछ टाइम के लिए, तो TP मतलब हो गया त्रिपुरा। ठीक है, वेस्ट बंगाल। जेके का मतलब हो गया झारखंड, CH का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, MP का मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, RJ का मतलब राजस्थान, और GJ का मतलब आपका हो गया क्या, गुजरात। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक का मतलब है आपका पराग मित्र, म छ झ, पराग मित्र म छ झ। ये अगर इधर उधर हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो P से हो गया आपका देखिए पश्चिम बंगाल, जिसको हम लोग क्या बोले थे, WB। ठीक है, रा से हो गया आपका राजस्थान, जिसको RJ हम लोग बोले थे। ठीक है, ग से अगर मैं बात करूं तो GJ हम लोग बोले थे गुजरात। ठीक है, मित्र की अगर मैं बात करूं तो मी से आपका मिजोरम, तो हम लोग क्या पढ़े थे, MJ। ठीक है, तो TP हम लोग यहां पढ़े थे। ठीक है, DP को मैंने बताया कि TP आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद से म का मतलब हो गया आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो MP। ठीक है, और छत्तीसगढ़, तो ये हो गया आपका CH पढ़े थे, और झारखंड का हम लोग पढ़े थे JK। ठीक है, अब आप लोग इसको रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर रखना चाहें इसको, तो रखिए आप लोग GJ। देखिए आप लोग ऐसा रखते हैं GJ, फिर आएगा आपका क्या, RJ, फिर आएगा MP, फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, CH, फिर आएगा आपका क्या आएगा, CH के बाद से आप लोग जानते हैं कि क्या आएगा, झारखंड। JK कहाँ पे है, JK के बाद से WB, और WB के बाद से TP के बाद से आपका MJ आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं GJ RJ MP CH JK WB TP MJ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। तो इस तरीके से आप लोग जो है कि रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, जब तक किसी भी चीज को आप लोग रिलेट नहीं करेंगे, आप लोग याद नहीं करेंगे, आपकी भूलने की टेंडेंसी सर्वाधिक होगी। तो उसको रिलेट करिए। आपके घर में बहुत सारे मेंबर रहते हैं, उनके ऊपर आप किसी चीज को याद कर लीजिए, अपने मेंबरों के ऊपर। आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई चुन्नू है, चुन्नू नाम का कोई व्यक्ति है या कोई लड़का है, तो चुन्नू के नाम पे आप लोग याद कर सकते हैं चेमांगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो चेमांगडुंग ग्लेशियर याद कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग बनाइए कि आपको वो चीज आसान रहे, या आप उसको देखते ही आप उसको याद कर लें, या देखें यार उसका नाम तो मैंने ये कर दिया था, ये रखा था, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद करिए चीजों को। जब तक रिलेट नहीं करेंगे आप लोग चीजों को बिल्कुल आसान नहीं बना सकते हैं, आप लोगों की भूलने की टेंडेंसी सर्वाधिक रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को याद कर सकते हैं। अब हम लोग एक बार जो है कि भारत का परिदृश्य, जितने भी स्टेट हैं उसकी राजधानियों को देख लेते हैं, कैपिटल को। हम जानते हैं कि इधर की जितनी भी राजधानियां होंगी सबको याद होंगी, लेकिन इधर की कुछ राजधानियां आप लोगों को नहीं याद होंगी, और याद भी होंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है आपकी श्रीनगर है। आप लोग जानते हैं कि सबसे अच्छा सुंदर दृश्य कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है भारत में। देख सकते हैं आप लोग, तो वहां से याद कर सकते हैं कि श्रृंगार रस से आप लोग याद कर सकते हैं श्रीनगर। ठीक है, श्रृंगार रस से आप लोग क्या याद कर सकते हैं, श्रीनगर। अब हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश आप लोग जानते हैं कि कुल्लू, आप लोग सुने होंगे नाम, आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और इस हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है कि आपकी क्या है, शिमला है। और शिमला में आपकी एक चीज है, आलू अनुसंधान केंद्र आपके शिमला में ही है। ठीक है, कोई दिक्कत। पुरातत्विक सर्वेक्षण संस्थान की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उसका जो है कि हेडक्वार्टर बनाया गया था आपका शिमला में। ठीक है, अब तो दिल्ली कर दिया गया है, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में आपका जो है कि शिमला में भी था। उसके बाद से पंजाब की मैं बात करूं तो देखिए पंजाब और हरियाणा आप लोग दोनों याद कर सकते हैं CH, यानी कि चंडीगढ़। CH से आप लोग याद कर सकते हैं चंडीगढ़। ठीक है, अब उत्तराखंड की राजधानी आप लोग जानते हैं, बहुत चर्चा में रहा है, तो देहरादून। ठीक है, और RJ की मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं जयपुर, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ की बहुत सारी चीजें गुलाबी हैं, तो बहुत ही अच्छा दृश्य होता होगा वहाँ का, चूंकि मैं वहाँ तो गया नहीं हूँ आज तक, बट जो है कि काफी अच्छा जो है कि हम महसूस कर लेते हैं कि काफी अच्छा होगा। तो RJ का राजधानी जो है आपका जयपुर है। उसके बाद से यूपी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं सब लोग नवाबों का शहर जो है कि लखनऊ। ठीक है,
और चिकन कढ़ाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं। तो यूपी का जो अगर मैं बात करूं तो इसकी राजधानी जो है आपकी लखनऊ है। बिहार आप लोग जानते हैं, द लैंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की भूमि कहा जाता है, महात्मा बुद्ध की भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो महावीर स्वामी का भूमि कहा जाता है। तो ये है आपका लैंड ऑफ नॉलेज, जहां से पाणिनि निकल के आए। आपका अगर मैं बात करूं तो सिखों के 10वें गुरु आपके वो निकल के आए, पटना से ही बिलोंग करते हैं, वो भी उनका जन्म पटना में ही हुआ, गुरु गोविंद सिंह साहब का। उसके बाद से अगर देखा जाए तो एमपी का राजधानी आपका भोपाल, और इधर गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और इधर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो रायपुर, अब नया रायपुर के नाम से भी इसको जाना जाने लगा है, ठीक है। महाराष्ट्र का मुंबई, और इधर देखा जाए आपका ओडिशा का तो भुवनेश्वर, और इधर मैं झारखंड की बात करूंगा तो रांची। एक ही जो है कि कैपिटल है जो पूर्ण रूप से इस पे कर्क रेखा पर अवस्थित है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कोलकाता है, और बांग्लादेश की ढाका है राजधानी, ठीक है। अब इसको अभी छोड़ देते हैं, नीचे का हिस्सा देखते हैं। अब देखिए यहां देखिए महाराष्ट्र का मुंबई मैंने बता दिया, कर्नाटक केएन, इसको शॉर्ट नाम मैंने दिया है केएन मतलब कर्नाटक, इसका राजधानी है बेंगलुरु। टीएल का मतलब हो गया तेलंगाना, टीएल का मतलब तेलंगाना, और टीएल की राजधानी जो है आपकी हैदराबाद है। AP1 आंध्र प्रदेश, और AP1 मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे AP2 मिलेगा आपको और अरुणाचल प्रदेश, इसलिए AP1 यहाँ नाम दे दिया है। तो AP1 की मैं बात करूं तो इसकी 3 राजधानियां अभी घोषित हुई हैं, जो बनाया जाएगा आपका, एक बनाया जाएगा अमरावती, दूसरा आपका कुर्नूल, और एक और जगह है जहां पे बनाया जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। केरल की मैं बात करूं तो केरल की आपकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और तमिलनाडु की राजधानी जो है आपका चेन्नई है, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की राजधानी आपका जो है कि चेन्नई है, ठीक है। अब आते हैं पूर्वी भारत के जो राज्य हैं। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ना कि इधर से बनते हैं, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आप समझिए सबसे पहले सिक्किम एसके की अगर मैं बात करूं तो एसके गंगटोक, एसके को रिलेट करिए किससे, जीजे से, यानी कि इसको गंगटोक यानी जीटी कर दीजिए, आप लोग जीटी कर दीजिए। देखिए एसके को अगर रिलेट करेंगे आप लोग जीटी से तो आप लोग ग्रैंड ट्रंक रोड रिलेट कर सकते हैं, और आपका एसके अगर रिलेट करेंगे तो ये हो गया आपका गंगटोक, गंग और टी से टोक, यानी कि गंगा को टोक, यानी कि आपका हो गया सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उसके बाद से असम की अगर मैं बात करूं तो असम डी की अगर मैं बात करूं, असम एक डी का चाय का नाम रख देता हूं डी, ठीक है। असम डी यानी कि डी का मतलब हो गया दिसपुर, ठीक है। AP2 की अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, AP2T, API कर दीजिए इसको, API, ठीक है। API यानी कि अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो गया, ठीक है। आपका TP का कर दीजिए आपका अगरतला, TPA कर दीजिए, TPA का मतलब होगा, TP का मतलब त्रिपुरा, A का मतलब अगरतला, यानी कि TP का राजधानी जो हो गया आपका अगरतला हो गया, ठीक है। MDH मसाला का आप लोग नाम सुने होंगे, इसका मतलब होता है मेघालय, MDH का मतलब मेघालय, और मेघालय की राजधानी जो है आपकी शिलोंग है, ठीक है। शिलोंग है MDH शिलोंग, और आपका एनजे का मतलब हो गया नागालैंड, ठीक है। एनजे का मतलब हो गया नागालैंड, और इसकी राजधानी जो है NJK है, ठीक है। तो यानी कि कोहिमा। MN की मैं बात करूं तो MN की राजधानी जो है इम्फाल है, MNN यानी कि इम्फाल। और MJ की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो आइजोल, MJA, तो MJA मतलब हो गया आइजोल, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये राजधानियां भी समझ में आई होंगी, और ये कर्क रेखा भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है वो किस जो है कि भाग में अवस्थित है, अंडमान निकोबार के लघु खंड में अवस्थित है, या बड़ा अंडमान में अवस्थित है, या छोटा अंडमान में अवस्थित है, या छोटा निकोबार में अवस्थित है, या बड़ा निकोबार में अवस्थित है। तो देखिए सबसे पहले
सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि 10 डिग्री चैनल जो है कि अंडमान निकोबार को अलग करता है, और 8 डिग्री 4 मिनट जो आपका दक्षिणतम पॉइंट है, ये इसकी अगर मैं बात करूं यानी कि इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपका, तो ये आपका जो बड़ा अंडमान आता है, सॉरी बड़ा निकोबार आता है, बड़ा निकोबार में अवस्थित है। आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, काफी पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भारत की चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा विश्व का। विश्व का समझते हैं एक बार। ठीक है, आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैप के सहारे कि जो हमारी भूमध्य रेखा गुजरी है, पूरे मैप पे फैली हुई है, इस पे कौन कौन से देश अवस्थित हैं, और आपकी कर्क रेखा की मैं बात करूं तो इस पे कौन कौन से देश अवस्थित हैं, और मकर रेखा पे कौन कौन से देश अवस्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश अवस्थित हैं। तो देखिए ये है हमारी भूमध्य रेखा, और इस भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा भी कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये देखना है कि ये दक्षिणी अमेरिका से जो दक्षिणी अमेरिका का जो कॉन्टिनेंटल है ना, दक्षिणी अमेरिका, इस कॉन्टिनेंटल से जो है कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, और अफ्रीका कॉन्टिनेंटल से अगर मैं बात करूं तो निकलते हुए सीधे आपकी कहां पे चली गई है, पापुआ न्यू गिनी के ऊपर से सीधे आपका किरिबाती द्वीप को टच करते हुए निकल गई है। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि कौन कौन से महाद्वीप से ये गुजरी है, कौन कौन से कॉन्टिनेंटल से गुजरी है। तो दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका अफ्रीका, बाकी आपका किसी भी महाद्वीप से ये नहीं गुजरी है। तो आपको ये देख लेना है कि दक्षिणी अमेरिका का ऊपरी वाला हिस्सा, तो ऊपरी वाले हिस्से में आपका इक्वेडोर है। ठीक है, इक्वेडोर के बाद से अगर मैं बात करूं तो कोलंबिया है, और कोलंबिया के जस्ट बाद आपका ब्राजील है, और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर अगर मैं देश की बात करूं तो ब्राजील ही है क्षेत्रफल में। ठीक है, तो कोलंबिया के बाद ब्राजील, यानी कि ये इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील के बीचों बीच से निकली, बीचों बीच से तो नहीं कहेंगे, कुछ हिस्सों से जो है कि गुजरी है। उसके बाद से दक्षिणी अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, अफ्रीका महाद्वीप की, तो इसकी देखिए तो यहाँ पे एक गैबोन शहर है, इस गैबोन शहर से निकली है। फिर आपको कांगो गणराज्य, जो आप लोग देश जानते हैं, कांगो बेसिन सुने होंगे, जो है कि प्रजातांत्रिक गणराज्य है, यहाँ से गुजरी है, इसके बीचों बीच से। उसके बाद से केन्या, केन्या के बाद से सोमालिया द्वीप, आप लोग जानते हैं सोमालिया द्वीप। उसके बाद जस्ट बाद आपका पड़ता है सुमात्रा द्वीप। ठीक है, सुमात्रा द्वीप के बाद से बोर्नियो द्वीप पड़ता है, और यहाँ पे लूटमार काफी होता है, आप लोगों को पता होनी चाहिए ये। तो सोमालिया, सुमात्रा और बोर्निया, इसके बाद से जस्ट ये पापुआ न्यू गिनी है, जो विश्व का सबसे दलदल वाला क्षेत्र है सर्वाधिक, वो आपका पापुआ न्यू गिनी है। इसके जस्ट ऊपरी हिस्से से जो है कि गुजरते हुए जो है आपकी किरिबाती द्वीप को टच करते हुए निकल गई है भूमध्य रेखा। तो कितने देश हो गए, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, और आपका गैबोन, और इधर देखा जाए तो कांगो गणराज्य, केन्या, सुमात्रा, बोर्नियो और पापुआ न्यू गिनी के ऊपर से होते हुए किरिबाती द्वीप। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए मैं बात करूं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा देखिए आपकी मैं बात करूं तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल याद करना है, उत्तरी कॉन्टिनेंटल, यानी कि उत्तरी अमेरिका की मैं बात करूं तो उत्तरी अमेरिका, फिर आपका बहमास द्वीप, फिर अफ्रीका का कुछ भाग, फिर आपका भारत के बीचों बीच से होते हुए निकल गई है। ठीक है, तो समझिए एक बार, देखिए यहाँ पे पड़ता है मेक्सिको की खाड़ी, और इस मेक्सिको की खाड़ी से निकलते हुए कोलंबिया की कोलंबिया, मेक्सिको की खाड़ी और बहमास द्वीप के बीचों बीच से निकलते हुए लीबिया, लीबिया के बाद पड़ता है मिस्र, मिस्र के बाद से सऊदी अरब होते हुए सीधे भारत में प्रवेश किए हैं। और भारत में यहाँ आप लोग देखते होंगे कच्छ की रण, गुजरात वाले क्षेत्र से एंट्री लेकर जो है कि आपकी इधर मिजोरम से होते हुए म्यांमार, म्यांमार से आपका ताइवान, और ताइवान के बाद से जो बालमाइन द्वीप है एक, उसको काटती हुई आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो मेक्सिको, बहामास द्वीप, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब और ताइवान। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका ये हो गया एक उत्तरी अमेरिका, एक अफ्रीका, एक एशिया महाद्वीप, 3 से गुजरी है। अब मकर रेखा की मैं बात करूं तो मकर रेखा देखिए दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद से अफ्रीका, अफ्रीका के बाद से अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जो है कि मकर रेखा गुजरती है। तो 23.5 डिग्री मकर रेखा की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका सबसे लंबा जो है कि तट रेखा अगर मैं बात करूं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की, तो चिली का है। और चिली की मैं बात करूं तो चिली के बीचों बीच से ये गुजरी हुई है मकर रेखा। उसके बाद से पराग्वे, ठीक है, पराग्वे, उसके बाद से ब्राजील का भी थोड़ा सा हिस्सा जो है कि ये टच करती हुई निकलती है। और नामीबिया यहाँ पे पड़ता है, नामीबिया, उसके बाद से पड़ता है आपका
दक्षिणी अमेरिका बीच में अगर मैं देखूं तो फिर बोत्सवाना, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है, आप लोग जानते हैं, जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल, मेडागास्कर होते हुए, ये मेडागास्कर कभी जो है कि आपका ये अफ्रीका के ही भाग हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन ये कट के अलग हो गया है। ठीक है, और अफ्रीका का जो पूर्वी वाला ईस्टर्न वाला भाग है वो भी टूटकर अलग हो रहा है, उसको भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से उसके बाद से अगर मैं देखूं तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होते हुए निकल गई है। तो कितने हो गए? चिली, पराग्वे, आपको याद रखना है, चिली, पराग्वे, नामीबिया, दक्षिणी अमेरिका, बोत्सवाना, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है कि चीजों को याद कर सकते हैं। और आप लोगों को जानना है तो ये है हमारा एशिया। ठीक है, और इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे यूरोप पड़ जाता है इस वाले हिस्से में कुछ इस तरीके से, और रूस की मैं बात करूं तो कुछ हिस्सा एशिया में आता है, कुछ यूरोप में आता है, और ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल। और इसकी मैं बात करूं तो ये ग्रीनलैंड है, और इसकी मैं बात करूं तो ये उत्तरी अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे खास बात क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कि इसमें कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है, इसमें कोई भी लैंडलॉक देश नहीं है। ठीक है, और सर्वाधिक देश आपके मैं बात करूं तो देश, अगर इसकी मैं बात करूं अफ्रीका में, तो इसमें 48 देश है टोटल। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की मैं बात करूं तो दक्षिणी अमेरिका के जो है कि बहुत सारे देश जो है कि स्थलबद्ध हैं, जैसे पराग्वे आपका स्थलबद्ध है। उसके बाद से अंटार्कटिका आप लोग जानते हैं नीचे पड़ जाता है दक्षिणी अमेरिका में एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंटल है। प्रेजेंट टाइम में एक और कॉन्टिनेंटल मिला है जिसका नाम आता है जिलेंडिया, यानी कि ओशनिया महाद्वीप जो था ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं जो कॉन्टिनेंटल है, पहले इसको अभी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता था, लेकिन अब इसको जो है कि ओशनिया का भाग कहा जाने लगा है, यानी कि जिलेंडिया के भाग कहा जाने लगा। और जिलेंडिया में ही एक का जगह है आपका जो है कि क्या नाम है उसका, न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया जो है कि आपका जिलेंडिया में ही पड़ता है, और आप लोग जानते हैं वेस्ट इंडीज उसी का भाग है। ठीक है, तो जिलेंडिया जो है कि 94% उसका भाग जो है कि जलमग्न था, 6% भाग में आपका जो है कि आपका अवस्थित है, और न्यू कैलेडोनिया भी इसी में अवस्थित है। तो ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का जो है हमारा सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों के लिए, और आप लोग जो है कि चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए ताकि आप लोगों को मजा आ जाए और चीज़ें याद हो जाए। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए चीज़ों के साथ। तो आज के लिए जय हिंद।